एक वो आपकी ये अहदो निबाह उसका वतीरा नहीं रहा, फिर मैं भी सुहेब मुगीरा नहीं रहा, वो जरा इरशाद। जिसमें दो ही अशार है। हाँ। ये भी एक फनकारी होती है, शायर अपना नाम मक्ते की बजाय मतले में बरत जाए। अहदो निबाह उसका वतीरा नहीं रहा, फिर मैं भी वो सुहेब मुगीरा नहीं रहा। दोनों बिछड़ के सोचते हैं अब मलाल में, हाय हमारे हाथ में हीरा नहीं रहा। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अगर एक पॉडकास्ट कर लेते कराची में, सुहेब सुहेब ना रहता, मुतीरा मुतीरा ना रहा। मुगीरा आपकी गजल है, ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं। जी 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 बिल्कुल। प्लीज। ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, इतने हसीन शख्स को कैसे सहूंगा मैं। क्या बात है। ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, इतने हसीन शख्स को कैसे सहूंगा मैं। जुनैद भाई शेर देखिएगा, मैं मरकजे से दूर हूँ, मरकजे से दूर पर दायरे में हूँ। दायरे में। मैं मरकजे से दूर हूँ, पर दायरे में हूँ। जिंदा रहा तो तेरे गले आ लगूंगा मैं, मुझसे मेरा वजूद तो साबित नहीं हुआ, तू आंख भर के देख ले होने लगूंगा मैं। ब्यूटीफुल यार, मुझसे मेरा बहुत वजूद उम्दा तो ख्याल, बहुत उम्दा साबित नहीं हुआ, होने लगूंगा मैं, तू आंख भर के देख ले होने लगूंगा मैं। मैं। मैं वो अजीब शख्स हूँ कि चंद रोज तक पागल न कर सका तो उसे मार दूंगा मैं। ब्यूटीफुल यार, बहुत शुक्रिया। मुगीरा आपकी एक नज्म है, उसमें भी इसी तरह म्यूजिक है तिरखट वाला। क्रिकेट वाला वो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने पढ़ी है। मौसीकियत है उसमें। मौसीकियत है और वो भी बहुत अच्छा, वो खूबसूरत है। जिस वजह से मैं वैसे तो आपको दाद दूंगा, आप जिस नज्म की बात करिए, असल में रायगानी की और जिस नज्म की आप बात करें उनकी बहर एक है, दोनों मुतकारिब में है, फऊल उनमें है। तो वो नज्म दीवार है, वो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर देता हूं। इरशाद। मैं एक देवताए अना नरगसियत का मारा हुआ, और अजल से तकब्बुर में डूबा हुआ, काफी खुदसर हूँ, जिद्दी हूँ, मगरूर हूँ। मेरे चारों तरफ मेरी अंधी अना की वो दीवार है, जिसमें आने की और मुझसे मिलने की, घुलने की कोई इजाजत किसी को नहीं। यार, कोई इजाजत किसी को नहीं है। तुम्हें भी नहीं है, उसे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं अपनी अना की दीवारों में तुमसे अलग हो रहा हूं, मुझ पे सजदा भी है ये। मैं शायर हूं जो कि फऊल से बहरे रमल तक हर एक नगमगी का मुकम्मल खुदा हूं। मैं लफ्जों का आका, तखजुल का खालिक, में सारे जमाने से यकसर जुदा हूं। यार बहुत आला भाई, बहुत आला, बहुत आला। मुझसे कहना था ये कि मेरी जाने जा, हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन खलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़े, वो वही वो कि जिनमें है इतनी कशिश के मकां तो मकां, वो जमा को भी अपने लपेटे में ले ले। क्या बात, क्या ब्लैक होल थ्योरी। वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़ों की ग्रेविटी भी तेरी आंखों की गहरी कशिश के मुकाबिल में कुछ भी नहीं। और ये तो फकत एक दीवार थी, इसको गिरना ही था। तेरी नजरों से हारी है, बिखरी पड़ी है, कि दीवार का रेजा रेजा तेरी एक नजर से मेरी जान उजड़ा पड़ा है। मैं जो देवताए अना नरगसियत का मारा हुआ, वो जो खुदसर था, जिद्दी था, मगरूर था, जो फऊल से बहरे रमल तक हर एक नगमगी का मुकम्मल खुदा था, तेरी एक नजर से अनाओं के अर्शे मुअल्ला से सीधा तेरे पाँव में आके बिखरा कि हमने आपको रायगानी से जोड़ दिया। ये रायगानी से भी बेहतर है, दुगनी बेहतर है, कमाल है। अच्छा, ऐसे बंदे ने मुशारे सुनाए हुए ना, तो बंदा नाल रंग गोरा करने वाली क्रीम भी बेच सकता। महबूब दी फोटो ला के ना डब्बी दे उत्ते, बंदा रंग गोरा करने वाली अपना क्रीम भी बेच सकता। जिथे तुहाडे ना काले गड़े, जरा उथों जरा पढ़ना शुरू करना तुसी। हर सितारे लो जी भाईजान, जरा तवज्जो करना, साडे कोल एक क्रीम भी है ते नाल साडे कोल मुशारा भी है। हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन खलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गड्ढे, वो वही वो के जिनमें है इतनी कशिश। शायरी में मैंने कहा था ना, डांस की परफॉर्मेंस। जुनैद भाई, मुझे नहीं पता था कि काले गढ़ों की ये एक्सप्लेनेशन हो सकती। लेकिन कमाल है जी, कमाल है, बहुत खूब। बहुत आला। अच्छा मुगीरा, आप मुझे एक बात बताएं कि आपको क्या लगता है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप जैसे जितने नए शोरा कराम हैं, क्या वो इतने ही पॉपुलर होते, इतने ही वेल रिकग्नाइज होते, या उनको टाइम लगता? मेरा ख्याल है कि कोई चांस ही नहीं था। बिल्कुल। जितने हमारे अहद के जो मकबूल शोरा हैं, मतलब हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनमें
उनमें से ज्यादातर की किताब नहीं है बशमूल मेरे, हाँ। और किताब वाहिद मीडियम था और डिजिटल से मुशायरा अगर दूसरे शहर में होता है तो फिर शायर के पास किराया नहीं होता जाने का। डिजिटल ਜਦੋਂ में- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ तो नहीं। हर बंदा शायर का। तो मुझे लगता है कि जो डिजिटल का ये जो रेवोल्यूशन है इसने शायरी को एक नई जिंदगी दी है। अच्छी है ये बुरी है वो बात का मसला है, हाँ। लेकिन एक नई जिंदगी बहरहाल दी है। बिल्कुल शेर दी है, घर घर हाँ। में पहुंचा है और हाँ। बहुत सारे ऐसे लिखने वाले जो बहुत छोटे इलाकों में, जो शायद कभी भी पीटीवी के दौर तक ना पहुंच पाते, रेडियो हाँ। तक ना पहुंच हाँ, पाते, बहुत मुश्किल। उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत अच्छे अच्छे शेर, बहुत अच्छा कहने वाले एकदम निकल के सामने। और इसका लाखों करोड़ों लोगों को, नौजवानों को ये सहूलत मुयस्सर आ गई शायरी की वजह से, सोशल मीडिया यूजर्स को, कि रोजाना उनको नया एक तलाश करना पड़ता था। अच्छा अब तुम भी सो जाओ जानू, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो जानू को भेजते हैं जैसे उसका अपना या उसके अब्बा का शेर हो। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਭਾਜਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ, शेर है। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਜੇ। अच्छा इन्होंने कहा नून लीग का शेर है, मुझे लगा कहने लगे नून मीम राशिद का शेर है। सुहाना का सवाल मेहमान से, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। शायर की पहचान है अदबी हल्के, इंतखाबी हल्के, आंखों के नीचे हल्के, आंखों के नीचे हल्के, वजन में हल्के। या काम काज हल्के हल्के। बताया जी, वजन में हल्के पे तो शायरी में डिवाइड है बहुत बड़ा। हाँ। क्योंकि वजन में हल्के और वैसे जो शायरी के हल्के हैं वो बहुत ही हल्के हैं, तो वो भी मुझे नहीं समझ। मुझे लगता है आंख के हल्के ठीक है, वो ठीक है। बहुत अच्छा मुगीरा, आपकी एक नज़्म है ऑफिस, बड़ी क्लासिक है, वो तो नायत करें जरा। इसका असल में उन्वान जो है ना वो रख्ते सुखन है। रखते सुखन। रख्ते सुखन। तो जुनैद भाई, ये जो नज़्म है ये एक तरह का नोहा है जदीद शायर का, जो काम और शायरी के दरमियान में फैसला नहीं कर पाता। हाँ, कौन मालूम करे हाँ, रख्ते सुखन कैसे हुआ, आहा, हाथ उठता है ना हाथों से कलम उठता है, आहा, ऐसी हालत है कि कमयाब ख्याली से मेरा हाँ। रोज एक बार तखय्युल का भरम खुलता है। हाय, आहा, अच्छा बस। अच्छा अच्छा। हाय वो जोर बयां शोला रवां शायर जो आहा, हाँ, बात करता था तो एक नज्म बयां होती थी, आहा, वाह। वो मज़ामीन सुनाता था जमाने भर को, आहा। शेर सुनने को मोहल्ले में अज़ां होती थी। ओए, बहुत बहुत खूबसूरत वो यार। मज़ामीन सुनाता था जमाने हाँ। भर को, आहा, शेर सुनने को मोहल्ले में अज़ां अज़ां। होती थी। वाह। एक मिसरा जिसे यूनान से हेलन ने दिया, आहा, एक गजल मिस्र के बाजार से ले आता था, आहा, वो कोई शेर लगाता था दरे काबा पर, ओहो। और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। वाह, 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 वाह। यार क्या बहुत कहना। आला वो भाई, कोई बहुत शेर आला। लगाता था दरे काबा पर, ओए होए, दरे काबा पे। और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। ओए, जाने वो कौन से ऑफिस में लगा है कि अब हाय। आह भी वजन में पूरी ही नहीं आती। Beautiful यार, जाने वो पूरी नहीं नहीं आती। आती। जाने वो कौन से ऑफिस में बहुत लगा अच्छे। है कि अब हाँ। आह भी वजन में पूरी ही नहीं आती। वाह जी हाय, वाह। हाय। लिखने लगता है तो उर्दू की रिवायत की कसम, आहा, बास लफ्जों की लिबादे से नहीं जाती। आए, वाह, वाह। खास लफ्जों की लिबादे से नहीं लिबादे से यार, नहीं क्या जाती। बात है। बस। क्या है कोई यार मुझे फिर से मनाने वाला, आहा। कितनी रातों से मैं घर से ही नहीं निकला हूँ, आए आए चाय खाने पे कोई शाम नहीं गुजरी मेरी, आए। कैसे बिखरूंगा मैं अब जितना सिमट बैठा हूँ। ओए, हाय, ओए, हाय, ओए। चाय खाने पे कोई शाम नहीं गुजरी। बिल देना था पिछला, और तो कोई बात नहीं थी। वो जो शुरू में नसीम विकी भाई फरमा रहे थे ना कि राज और अफशां और वो मामलात वो सारे बर्पा हुए जा रहे हैं। और इसके अंदर आपके पास ना बहुत ज्यादा मवाद है, नरगिसियत, अफशां, फिजा।